Students, in our last lecture we were studying about the kinds of adjectives and we have already studied up to 3 kinds. Today we shall study the 4th to 10th kinds. Okay, first of all, proper adjectives. What do you mean by proper adjectives? Such adjectives that are formed from proper nouns. जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. सो प्रॉपर नाउन मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम विशेष होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. इस तरह प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स बनेगा उसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर नाउन इंडिया, इंडिया से इंडियन. प्रॉपर नाउन ब्रिटेन, ब्रिटेन से ब्रिटिश. इस तरह इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच. इस तरह सारे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है. एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज यूज इंडियन गुड्स. हमें हमेशा इंडियन गुड्स प्रयोग करना चाहिए. यहाँ जो इंडियन है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं. नेक्स्ट, ही टेक्स फ्रेंच वाइन. यहाँ जो फ्रेंच है इसको प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में भी ले सकते हैं लेकिन इसको फिर अलग से कर दिया गया प्रॉपर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. सच एडजेक्टिव्स शो पोजेशन और ओनरशिप. इस तरह जो एडजेक्टिव्स होता है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होता है, वो क्या करते हैं, पोजेशन को दिखाते हैं या मालिकाना स्वामित्व को दिखाते हैं. भाई कोई चीज़ का कोई मालिक है या किसी ने मालिक है, उसको दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है. जैसे माई, आवर, योर, हीज, हार, देयर, इट्स एटसेट्रा, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है. एग्जाम्पल में, दिस इज माई बुक. यहाँ बुक नाउन है तो माई यूज हुआ, ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. दैट इज योर हाउस, वे आपका घर है, तो यहाँ जो हाउस नाउन है, योर इधर एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, इस तरह इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हम बोल सकते हैं. जैसे हम लिखेंगे कि भाई दैट हाउस इज योर्स. इस तरह जब हम सेंटेंस लिखेंगे, इधर दैट हाउस में हाउस नाउन हो गया, दैट एडजेक्टिव हो गया, और इधर योर्स क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, बड़ा दोज एडजेक्टिव्स व्हिच गिव द सेंस ऑफ ईच और वन. ऐसे एडजेक्टिव्स जो ईच या वन का सेंस देते हैं, बोध कराते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. ईच मीन्स प्रत्येक, वन मीन्स एक. प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. ठीक है क्या, कितने में से ना, फ्रॉम 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स. 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु से, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु से जो हमें प्रत्येक या एक का बोध कराते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होता है. जैसे ईच गर्ल हैज अ बुक, नाइदर बॉय इज हैंडसम. ईच गर्ल हैज अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक किताब है. नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी लड़का हैंडसम नहीं है. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ईच और नाइदर का प्रयोग किया गया है वो नाउन से पहले किया गया है. नाउन से पहले जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा. लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ आ जाएगा, जैसे ईच ऑफ, बट अगर ऐसे आएगा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह आ जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा. रिमेंबर, अगर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद नाउन आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा. लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इस तरह लग गया, ईच, आइदर, एवरी इनके बाद सर ऑफ लग गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स.
यद्यपि हमारा 10 प्लस में था, ये मैंने यहाँ समझा दिया। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हेन वी यूज व्हाट टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब हम व्हाट शब्द को, जब हम क्या शब्द को कोई हैरानी या आश्चर्य के लिए प्रयोग करते हैं तब हम व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट एन अगली मैन, व्हाट अ बिग फूल, इस तरह ये जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेशन या एस्टोनिशमेंट को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हम व्हाट को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहेंगे। ओके। नंबर 8, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं ना, दोज एडजेक्टिव्स व्हिच पॉइंट आउट टू थिंग्स और पर्सन्स। वह एडजेक्टिव जो थिंग्स या पर्सन्स को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई वह लड़का, यह लड़की, इस तरह जो वह, यह, वे सब, ये सब, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम, एनी और सर्टन, अदर, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स 2 टाइप्स के होता है। एक तो है डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और एक है इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स 2 टाइप्स का होता है, एक डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनाइट में किसको लेते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इसको डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में लेते हैं। और इंडेफिनाइट में किसको लेते हैं, सम, एनी और सर्टन, इस तरह। समझ में है क्या? जैसे एग्जाम्पल, दिस बुक इज रेड, यह किताब लाल है। यहाँ दिस बुक, बुक नाउन है, बुक नाउन है, और इस तरह हमने दिस जो लगाया, पॉइंट आउट किया। यू नो दैट, आप जानते हैं कि जो थिंग्स या पर्सन्स हमारे पास में होता है या हमारे हाथ में होता है उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और जो पर्सन या थिंग दूर में होता है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अगर बहुत सारे चीज है उसके लिए, जो पास में है उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे हैं जो दूर में है हमसे उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। यानी कि थिंग्स और पर्सन्स जो हमसे दूर में हैं उनके लिए दैट या दोज, और जो हमारे पास में हैं उसके लिए दिस या दीज का प्रयोग किया जाता है। दिस के साथ दिस सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है, दैट सिंगुलर होता है, दोज प्लूरल होता है। ठीक है? तो दिस बुक इज रेड, दोज पेन्स आर ब्लैक। यहाँ दोज पेन्स मतलब हमने डेफिनाइट कर दिया, पॉइंट आउट किया लेकिन वो डेफिनाइट किया, इसलिए इसको डेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और इंडेफिनाइट में सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। सम, यहाँ सम मीन्स कोई, यहाँ सम मीन्स कोई या अज्ञात पर्सन के लिए लगाया गया है, इसलिए सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। कोई मिस्टर झा आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब मिस्टर झा सिर्फ जानते हैं, इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मेट ए सर्टेन वुमेन यस्टरडे। आपने कल एक कोई औरत से मिला था, मतलब यहाँ कोई अज्ञात औरत से मिला था, इसलिए इसमें इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। यहाँ जो सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, यह हम आर्टिकल अ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ओ मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो मिस्टर झा से पहले इधर ओ का प्रयोग किया गया, ये सम के अर्थ में, मतलब कोई या अज्ञात के अर्थ में हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। बट दिस इज अ रेड बुक, यहाँ जो दिस का प्रयोग किया गया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है, लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जब वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दोज आर ब्लैक पेन्स, यहाँ दोज
किसी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 9 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स which are used to ask questions are called interrogative adjectives। जो एडजेक्टिव्स को हम सवाल पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है ना, प्रश्न पूछने के लिए क्या आता है, जैसे which pen is yours, कौन सा पेन तुम्हारा है। whose notebook is this, कौन सा नोटबुक तुम्हारा है। तो यह ध्यान रखिए, जो which और whose का प्रयोग किया गया है ये पेन और नोटबुक इस तरह जो नाउन है इनसे पहले प्रयोग किया गया है, यानी कि पेन से पहले which, नोटबुक से पहले whose, इस तरह which, whose जो भी सारे WH वर्ड है इनके बाद जब नाउन का प्रयोग किया जाएगा तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। बट जब ये which, when, whose के बाद जब वर्ब आएगा तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे WHICH, which is your pen, कौन सा तुम्हारा पेन है, इधर which के बाद वर्ब आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब नाउन आएगा तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जब WH वर्ड के बाद वर्ब आएगा तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह व्हाट डू यू वांट। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स। व्हेन, ओन एंड वेरी, जब ओन और वेरी आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, जब ये ओन और वेरी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। टू गिव एम्फासिस ऑन नाउन्स, टू गिव एम्फासिस ऑन नाउन्स, नाउन के ऊपर दबाव देने के लिए। देन ओन एंड वेरी आर कॉल्ड एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स, तब ओन और वेरी को एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे आई सॉ दिस एक्सीडेंट इन माई ओन आइज, मैं इस घटना को अपने आंखों से देखा। यहाँ जोर दे के बोल रहा है, एम्फासिस दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है कि अपने आंखों से देखा, इसलिए इधर उनको क्या बोलते हैं एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स। आप जानते हैं ये आइज नाउन है तो नाउन से पहले यूज किया गया है इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया क्या? तो ये जो है इसको आपको HW में करना है। ये जो भी सारे काम आपको इंग्लिश में कराया जा रहा है वो सारे HW नोटबुक यानी कि फेयर नोटबुक में आपको करना है। जो भी प्रैक्टिस है वो थोड़े थोड़े दिया जाता है, उसको भी आपको फेयर नोटबुक में करना है। और जो प्रैक्टिस जिसका आंसर नहीं देते हैं उसका आंसर आप पेंसिल के साथ यूज करके लिखें। फॉर टुडे दिस मच ओनली।